स्टूडेंट्स, आइए कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका x प्लस 1 राइट, और आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया राइट। अब आप देख रहे हैं x प्लस 1, एक बार और देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन गलत ना हो। x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 राइट, ठीक है। अब आइए हम इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखेंगे मैथ में। अगर आप 8th क्लास में होंगे तो निश्चित रूप से 8 में 9 10 क्लासों में भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, और प्राइवेट जो आपकी बुक्स मिलेंगी उसमें आपको 7 में कई बार, नहीं तो 8 में तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, डिवाइड करना होता है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है। आपको देख करके थोड़ा शॉकिंग लग रही होगी अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो। अगर आपने इसको पहले से पढ़ रखा हो तो आपके लिए इजी लगेगा। आइए देखते हैं इसमें करना क्या होता है। देखिए ये आपका पहला पद है, दूसरा और तीसरा, इसमें भी पहला पद दूसरा पद, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है तो सुनिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। मैंने आपको इंडिकेशन के लिए लिखा अभी। आपको करना क्या है कि जैसे जो पहला पद दिया है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। जो पहला पद दिया है तो आपका 2x स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पे जो 2 दिया गया है 2, तो हम यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, यहाँ एक से पहले कोई संख्या नहीं, तो जब कुछ संख्या नहीं तो 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। तो हम करेंगे क्या कि जब यहाँ कोई संख्या नहीं 1 मान ले तो 1 मानेंगे तो, और नहीं मानेंगे तो 1 ऑटोमेटिक हम मान लिया जाता है। अब यहाँ पे 2 जब दिया है तो 2 नहीं, कोई भी यहाँ पे संख्या दी गई हो, यहाँ पे कोई संख्या न हो, यहाँ पे कोई संख्या दी गई हो, 2 हो 5 हो 3 हो, कुछ भी हो, तो उस संख्या को आपको सीधे यहाँ पे लिख देना है। दोबारा सुनिए, हम ये करना चाह रहे हैं कि पहला जो हमारा पद है 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2 दिया है लेकिन यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो संख्या दी गई होगी, चाहे 2 हो 4 हो 5 हो 1 हो, कोई भी संख्या दी गई हो, उस संख्या को सीधे ऊपर लिख देना है। कितना कर दिया आपने? अब देखिए ये एक्स स्क्वायर जो लिखा गया है और यहाँ पे केवल x है, तो इसमें से इतना लेना है कि हमेशा यहाँ पे एक x बचना चाहिए। तो जैसे x पे पावर 2 है तो हम इसमें से x ले लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे x पे पावर 2 नहीं होता, क्यूब होता यानी 3 होता, तो हम इसमें से एक छोड़ करके एक छोड़ेंगे तो कितना बचेगा? अभी इसमें से एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिख लेते। लेकिन यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर दिया है, अगर हम एक्स स्क्वायर नोट कर देंगे तो यहाँ बचेगा नहीं, यहाँ पे 1x हर हाल में बचना चाहिए। तो इस वजह से एक्स स्क्वायर है तो हम केवल एक ही x लेंगे। इतना समझ में आ गया? चलिए अब इस 2x से क्या करना है कि इसमें भी मल्टीप्लाई करना है और इस 1 में भी करना है। जितना यहाँ पे लिखा होगा इससे सब में मल्टीप्लाई करना है। तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो आपका इसमें 2 का 2 हो जाएगा, x से x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे कि x स्क्वायर कैसे? तो कोई भी अगर x इंटू एक्स करते हैं तो यहाँ कोई घात नहीं तो 1 माना जाता है, यहाँ भी कोई घात नहीं तो यहाँ भी 1 माना जाता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं 1 और 1, तो क्या हो गया? x से पावर 2 हो गया ना भाई। x में से मल्टीप्लाई कर क्या हो गया? पावर 2, अंत में हमारा आंसर है। ऐसे ही x में करेंगे तो x स्क्वायर आ गया। ठीक है, आप सुनिए, अब ये प्लस दिया है तो प्लस कर दीजिए। अब 2x से इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x ही हो जाएगा। आपने लाइन ऐसे खींच दिया। अब क्या करना है कि जो चिन्ह दिया गया होता है उसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, क्योंकि घटाना होता है, घटाएंगे तभी जब साइन क्या होगा? चेंज होगा। अभी तो प्लस है
तो जो साइन पहले से दिया है उसका उल्टा कर देंगे, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता नीचे तो प्लस कर देते, चिन्ह जो भी दिया हो नीचे उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। माइनस प्लस है तो माइनस, यहां भी कोई साइन है तो प्लस माना जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस अपोजिट। अब देखिए जब 2x स्क्वायर दिया है प्लस का, माइनस का 2x स्क्वायर घटाएंगे तो कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहां देखिए ये प्लस का 3x है, माइनस का 2x है, तो दोनों का चिन्ह डिफरेंस है, तो अधिक वाले में से कम वाला घटाएंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, और x का x ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो भी और नहीं लिखेंगे तो भी 1 माना जाता है, तो 1 हम हटा देते हैं। अब देखिए ये प्लस है तो प्लस 1 का 1, ध्यान से सुनिएगा। अब ये आपका ये साइन आपका प्लस रहेगा क्योंकि इसमें से घटाएंगे प्लस वाले में से, तो प्लस का ही साइन रहेगा, ये प्लस है तो प्लस यहां भी आपने कर दिया। अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे x लिखा है, तो x लिखा है तो अगर हम यहाँ पे x लिख देते हैं तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, जबकि यहाँ पे बचना चाहिए, तो जब बचेगा नहीं तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ऐसी क्या चीज यहाँ पे लिखें कि उससे इसमें मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आना चाहिए, ना कम आना चाहिए ना ज्यादा आना चाहिए। तो जब यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसी नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ पे जो 1 माना जाता है हमने 1 कर दिया, क्योंकि 1 लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करने में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, और 1 से x में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस है तो प्लस, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही होगा। फिर देखिए इसका साइन जैसे यहाँ बदला था आपने, इसका भी चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस -1 और +1 आपका 0, ये प्लस का x और माइनस का x भी कट जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया है ये हमारा, इसको हम आंसर बोलते हैं, तो 2x + 1 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे, ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन करना हो तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन दे देते हैं, उसको भी देख लीजिए, अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए जैसे आपका दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है x - 2 और यहां पे दे दिया गया आपका x पे पावर आपका 3 - 6x² प्लस का 9x और -2 दे दिया गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, एक और मैच कर लीजिए, x - 2 x² x पे क्यूब -6x² प्लस 9x - 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ठीक है। अब इसको देखिए कितना आसान है, बिल्कुल पहले वाला अगर आपको समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आएगा, अगर पहले वाले में शंका होगा तो इसमें ध्यान से देखिए और शंका को दूर कीजिए। हमने आपको ये बताया है कि जो पहला पद होता है इसमें से हमें इतना यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पर 1x 1x हमेशा बचे रहना चाहिए, तो x पे पावर 3 है तो हम यहाँ पे x पे पावर 2 निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1x बचेगा, 1 हमेशा बचे रहना चाहिए 1x। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 है इसमें का 1, मल्टीप्लाई के बाद घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, 2 और 1 क्या हो जाएगा, x पे पावर 3 हो गया। माइनस है तो माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये 2x² हो जाएगा, फिर चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, यहां कोई साइन है तो प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, 1 कट जाएगा। अब यहां देखिए आपका माइनस का 6x² दिया है, आई प्लस का 2x² है, चिन्ह दोनों का डिफरेंस है, तो अधिक वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, ये आपका x² हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन चाहिए, इसमें से घटाए हैं तो इसका माइनस है तो माइनस, राइट। अब यहां देखिए इसको एक बार नोट करना पड़ेगा पहले वाले को, आपका 9x, अब यहां पे शंका हो रहा है कि सर इसको क्यों नहीं किए, तो रूल है एक कह करके हम नोट करते हैं, राइट। चलिए माइनस है तो माइनस, यहां 4 दिया है तो 4 कर दीजिए, x² है तो x² नहीं लिखेंगे क्योंकि x लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 1x बचे रहना चाहिए, तो हमने
x कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस दिया है ना, तो हम इस माइनस से इसमें करेंगे, इसमें तो यहाँ कोई साइन तो प्लस का तो माइनस ही हो जाएगा, 4x से x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², फिर माइनस 4x से करेंगे इस माइनस में, माइनस से माइनस प्लस, अब 4x से 2 में तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा। राइट, अब देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह का हम जो चिन्ह पहले से दिया गया है साइन, उसका हम उल्टा कर देते हैं। अब देखिए माइनस का 4x², प्लस का 4x², दोनों का चिन्ह विपरीत है, कट जाएगा। प्लस का 9x और माइनस का 8x है, एक घटाएंगे तो आपका 1x बचेगा, तो हमने x कर दिया, साइन प्लस का है, क्योंकि जिसमें से घटाएंगे उसी का साइन चाहिए। अब चलिए देखिए माइनस का 2 बचा है, तो आपने माइनस का 2 कर दिया। ठीक है जी, अगला देखिए, अब ये प्लस है तो प्लस यहां कर दीजिए। अब x है, हम यहाँ पे x लिख देंगे तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो नहीं बचेगा, इस वजह से हम 1 ले लेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी यहाँ पे हर हाल में एक x बचे रहना चाहिए। 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x में, तो कितना हो जाएगा, 1x ही हो जाएगा, यानी 1 लिखा नहीं जाता है x। अब क्या करेंगे, प्लस से माइनस में तो माइनस, 1 से 2 में तो 2, राइट, ये माइनस का 2 हो गया। अब चिन्ह इसको बदलिए, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, देखिए ए भी कट जाएगा, प्लस का 2 है, माइनस का 2 भी कट जाएगा, 0 0 हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो इसको माना जाता है, ये x² माइनस 4x प्लस का 1, और स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो ये मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।